हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, सिलेबस ऑफ द स्टडी अवेयरनेस फॉर द बैंक एग्जामिनेशन। तो गाइस, उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स हैं बच्चों को कि सर बैंकिंग अवेयरनेस का भी एक वीडियो बनाइए, क्या इसका सिलेबस दोस्तों होता है, तो उसकी हम बात करेंगे। और गाइस, इस वीडियो में आपसे हम डेप्थ में बात करेंगे। मतलब अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है फॉर योर एग्जामिनेशन दोस्तों, तो कौन कौन से टॉपिक दोस्तों हैं जहां से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और टॉपिक क्या पढ़ने हैं बेटा आपको। एक बात और, ये जो मेरा सिलेबस है गाइस, ये मेरा अपना सिलेबस है। ये सिलेबस आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है तो मेरी क्लास देखनी पड़ेगी। देखिए, ये सिलेबस मैंने खुद बनाया दोस्तों, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है 10 साल से। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं और क्या क्या पढ़ना चाहिए दोस्तों, वो सब कुछ आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे। ध्यान रहे, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपकी आरबीआई ग्रेड बी लेवल तक की तैयारी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो सिलेबस ऑफ द बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल अवेयरनेस दोस्तों, इसमें हमने आपके लिए इकोनॉमिक अवेयरनेस का भी सिलेबस ऐड किया हुआ है। जी हाँ, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आते हैं, वो भी बात हम करेंगे। कितना नंबर क्या है सब कुछ हम बात करेंगे। देखो यहाँ पे दो, पहली बात हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की दोस्तों। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस है बेटा बैंकिंग अवेयरनेस का, ठीक है, एग्जैक्टली ये केवल बैंकिंग बेटा नहीं होता है, इसमें आपके 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। हाँ, इसमें आपके 3 पार्ट गाइस होते हैं। पहला पार्ट दोस्तों जो प्योर आपका होगा बैंकिंग अवेयरनेस का, जहां पे गाइस आप बैंक के बारे में जानेंगे, बैंक क्या होते हैं, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, बैंक कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हाँ, शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक, सब इसमें सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। मतलब पूरा बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा दोस्तों, दूसरा बेटा क्या होता है, ये आपका होता है दोस्तों क्या, फाइनेंशियल अवेयरनेस दोस्तों। ठीक है, तो बेटा फाइनेंशियल में क्या पढ़ना है हमको, मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट होता है, ये सब, शेयर मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, डिवेंचर मार्केट्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ये सब पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, और तीसरा बेटा जो हमारा सिलेबस होता है वो क्या है दोस्तों, वो गाइस क्या है आपका, वो है आपका तीसरा इकोनॉमिक अवेयरनेस। ठीक है, इसमें बेटा हम क्या पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फिस्कल पॉलिसी हो गई, नेशनल इनकम दोस्तों हमारा हो गया, बजट हो गया दोस्तों हमारा, या फॉर एग्जांपल फॉरेन ट्रेड हमारा क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है हमारा, ये सब पढ़ेंगे दोस्तों। तो मैं पूरा बताऊंगा। तो पहले तो आपका जो बैंकिंग अवेयरनेस है एग्जैक्टली में वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस दोस्तों। ये बात देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों ये हम पढ़ें क्यों, बेसिकली हम पढ़ें क्यों, हम इसके बारे में बात करें बेटा। देखिए दोस्तों, अब चूंकि आप बैंक का एग्जाम दोस्तों देने आ रहे हैं, ठीक है, तो भाई बैंक का एग्जाम देने आप जा रहे हैं बेटा, तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दोस्तों। ठीक गाइस, मतलब आज का जो हमारा एग्जाम है ना, करंट अफेयर्स दोस्तों, करंट अफेयर्स में बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बैंकिंग से पूछा जाता है। और अगर आपको बैंकिंग के बारे में पता ही नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे दोस्तों। इवन गाइस, आप जब एग्जाम देते हैं तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों एक आता है डिस्क्रिप्टिव दोस्तों, उसमें भी बेटा हमेशा फाइनेंशियल टर्म्स ही आते हैं। आपको जब पता नहीं होगा कैसे होगा इस बारे में। और गाइस, तीसरा स्टेप इंटरव्यू दोस्तों, आपके इंटरव्यू में यहीं से पूछा था क्वेश्चन, इसलिए गाइस ये पढ़ना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे सर हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, लेटेस्ट देखो। अभी क्या हुआ, अभी आपका हुआ आईबीपीएस क्लरिकल मेन दोस्तों। ठीक है, इसमें 7 क्वेश्चन आए थे बेटा, 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 50। ठीक है, तो बेटा कहने का मतलब 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन ये हमेशा आते हैं। यानी गाइस आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्वेश्चन इससे और बढ़ सकते हैं, इससे कम तो नहीं होने वाले दोस्तों। और फॉर एग्जांपल गाइस, अगर आप बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ, तो भाई उसमें पीओ में 60 नंबर की चीज आती है और क्लरिकल 50 नंबर की, वहां पे इसका थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ता है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, सिलेबस क्या है दोस्तों, जो मैं आपको सिलेबस लिखवाऊंगा वो परफेक्ट सिलेबस है। ठीक है, देखो सबसे पहले गाइस हम क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे फ्रॉम द बैंकिंग अवेयरनेस। तो बैंकिंग अवेयरनेस में हमको क्या क्या दोस्तों पढ़ना होता है, स्टार्टिंग करेंगे कहां से, स्टार्टिंग करेंगे बेसिक से, मतलब हिस्ट्री ऑफ बैंक दोस्तों। तो हिस्ट्री ऑफ बैंक्स इन इंडिया दोस्तों, यानी हमारे देश में क्या बैंक का इतिहास है दोस्तों। तो पहले हम बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा, यानी आजादी के पहले क्या था सिस्टम दोस्तों। फॉर एग्जांपल गाइस, हमारे देश का पहला बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दूसरा बैंक कौन सा था, ठीक है, हमारे देश में दोस्तों इलाहाबाद बैंक कैसे बना, पंजाब नेशनल बैंक कैसे बना दोस्तों। तो यहां पे गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आजादी के पहले की दोस्तों। फिर बेटा हम बात करेंगे फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइस कैसे बना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ गाइस, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स दोस्तों 1991 में बेटा क्या हुआ, हमारे देश में नरसिम्हन कमेटी बनी थी, इसने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए इन द बैंकिंग सेक्टर, वो हम बेटा पढ़ाते हैं। उसके बाद न्यू बैंक लाइसेंस, तो हमारे देश में
2014 में गाइस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए बैंक लाइसेंस बांटे थे। उसके बाद में गाइस देन मर्जर ऑफ बैंक, कैसे बैंक मर्ज हुए दोस्तों। हमारे देश में पहले 27 सरकारी बैंक थे, आज 12 हैं। ये कैसे मर्ज हुए, हम इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं बेटा। तो यहाँ पे गाइस हिस्ट्री ऑफ बैंक की हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। ये सब कुछ आपको दोस्तों पढ़ना होता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बेसिक्स ऑफ बैंक दोस्तों। ठीक है गाइस, यहां पर हम बैंकों के बारे में बात करते हैं बेसिक्स की। जैसे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बैंक, बैंक क्या है दोस्तों, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना गाइस। उसके बाद एसेट ऑफ बैंक बेटा क्या होते हैं। जैसे गाइस बैंकों के एसेट गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है। लायबिलिटी ऑफ बैंक दोस्तों, फॉर एग्जांपल करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, ये सब गाइस यहां पर हम पढ़ते हैं, जो बिल्कुल बेसिक चीज होती है बैंक की दोस्तों। मेरे ख्याल से आप लोग का भी सेविंग अकाउंट होगा, है ना। तो क्या आप लोग अपने सेविंग अकाउंट को जानते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं दोस्तों। आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स बोलते हैं बैंक में हमारी एफडी है या आरडी है, तो ये होता क्या है दोस्तों, और इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका बेसिक्स ऑफ बैंकिंग चैप्टर में आता है दोस्तों। ये हमारा दूसरा चैप्टर दोस्तों है। तीसरा गाइस स्ट्रक्चर ऑफ बैंक दोस्तों, यानी हमारे देश में कौन कौन से बैंक पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल गाइस शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होते हैं दोस्तों, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, नॉन कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। ये जो आपके नाबार्ड है, एक्सिम बैंक है, सिडबी है, नेफिड है, नेशनल हाउसिंग में, ये क्या बेटा होते हैं, इन्हें बेटा हम क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सरकारी बैंक क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन है, ये भाई ये क्या होते हैं, ठीक। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन है। फॉरेन के बैंक्स क्या है, क्या डेफिनेशन की है। ग्रामीण बैंक दोस्तों, लोकल एरिया बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, स्मॉल बैंक एंड बैंक क्या होता है दोस्तों। और ये केवल लिखा नहीं है, इन सब के बारे में डीप में इंफॉर्मेशन। तो हमारे देश में इतने तरह के बैंक पाए जाते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। तो हर के बारे में, सबके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों, फंक्शंस ऑफ बैंक। दोस्तों बैंक कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी फंक्शन, इसमें गाइस आता क्या आता है, देखो बेटा इसमें आते हैं लोन्स एंड डिपॉजिट दोस्तों। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी फंक्शन बेटा, इसमें बेटा क्या आता है, इसमें आपका लॉकर फैसिलिटीज आता है, बैंक का इश्यूएंस आता है, म्यूचुअल फंड्स, डीमैट अकाउंट, इंटरनेट बैंकिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, सब कुछ हम पढ़ते हैं बेटा इसमें। यहां पे गाइस हम क्या पढ़ते हैं, फंक्शंस बैंक के क्या क्या होते हैं, बैंक कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं गाइस। ठीक दोस्तों, उसके बाद बेटा हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बारे में बेटा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका इतिहास क्या है दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में क्या क्या बेटा आते हैं। उसके बाद गाइस सब्सिडरीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल DICGC, BRB NMPL, REBIT, IFTAS, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब बेटा, ये सब बेटा क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरीज हैं। ये भी हमको डीप में पढ़ना पड़ता है, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर गाइस आपने इतना कर लिया, इसमें एक पॉइंट और दोस्तों, क्या फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैं लिख दे रहा हूं आराम से देखिए। फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है दोस्तों, ये सब यहां पर हम पढ़ते हैं। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दोस्तों। जब ये चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं बेटा, फिर हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, फिर हम पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही बनाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी बेटा क्या होती है, डेफिनेशन। हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है बेटा मॉनेटरी पॉलिसी के, जैसे व्हाट इज CRR, व्हाट इज SLR, व्हाट इज इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट दोस्तों, ये बेटा क्या होते हैं, रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, MSF, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है बेटा होता है। तो ये सब हम यहाँ पे खत्म करते हैं दोस्तों, और ये मैं काफी डीप में पढ़ाता हूँ। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके एग्जाम में, आपके इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक गाइस, जब ये हम खत्म करेंगे बेटा, फिर हम कहां पढ़ते हैं दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग। दोस्तों अगर हम आज की बात करें दोस्तों, तो आज के टाइम पर डिजिटल बैंकिंग चल रही है। ये भी चैप्टर, ये पूरा चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फॉर एग्जांपल जैसे कोर बैंकिंग क्या होती है, CBS बेटा क्या होता है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, RTGS क्या है, NEFT क्या है, IMPS क्या है दोस्तों, UPI आपने सुना होगा, भीम क्या बेटा। इसके बाद इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड क्या होता है, MICR कोड क्या होता है, स्विफ्ट कोड क्या होता है, IIN नंबर, इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर दोस्तों, ये बेटा क्या होता है। ठीक, CTS,
चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये क्या होता है बेटा? NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये बेटा क्या होता है? उसके बाद NPCI क्या है दोस्तों? NPCI का मतलब हमारे देश में कौन कौन से प्रोडक्ट है गाइस? जैसे फॉर एग्जांपल रुपे कार्ड क्या है बेटा? नीचे लिखा है बेटा क्या? आधार, नीचे लिखा है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये दोस्तों क्या होता है? ठीक गाइस, उसके बाद देखिए, उसके बाद उसी में ABBS, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, ये बेटा क्या होता है? USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ये क्या होता है बेटा? ठीक। NFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, क्या होता है? भारत QR कोड बेटा क्या होता है? ये सब गाइस यहां पर हम पढ़ते हैं। ठीक, आप हर टॉपिक को ध्यान से सुनते रहो दोस्तों। उसके बाद गाइस क्या होगा देखो यहाँ पे? बैंकिंग टर्मिनोलॉजी दोस्तों, यानी कुछ बैंकिंग हमारे टॉपिक गाइस। फॉर एग्जांपल NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्या होता है दोस्तों? हाँ, NPA। ठीक गाइस, उसके बाद रिकवरी ऑफ NPA दोस्तों, फॉर एग्जांपल जैसे सरफराजी एक्ट। ठीक गाइस, ARC। ठीक गाइस, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल दोस्तों, DRAT गाइस। अभी आपके क्लरिकल एग्जाम में अभी आपका जो एग्जाम हुआ क्लरिकल का, वहां से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे देश में कितने DRAT हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों, ये सब नए पॉइंट हैं गाइस। उसके बाद KYC गाइडलाइंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों है। स्मॉल अकाउंट क्या होते हैं बेटा? नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम, क्या होता है दोस्तों? उसके बाद बैंक का एश्योरेंस क्या होता है बेटा? ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये देखो, बैंकिंग बेटा, ये कुछ नई चीजें पढ़ाता हूं जो कोई नहीं पढ़ाता बेटा। टाइप्स ऑफ बैंकिंग दोस्तों, टाइप्स ऑफ बैंकिंग बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? फॉर एग्जांपल इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है, नैरो बैंकिंग क्या होती है, मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है दोस्तों। समझ रहे हैं? कुछ नई टाइप की बात यहां पे हम करते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ रिस्क, बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से रिस्क हैं, जैसे ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ये सब यहां पर हम पढ़ते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ अकाउंट दोस्तों, जैसे यहां पर देखो, यहां पर हम करंट अकाउंट बात नहीं कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, वॉस्ट्रो क्या होता है, FCN अकाउंट क्या होता है बेटा? होता है NRE अकाउंट क्या होता है, NRO क्या होता है गाइस, ये सब यहां पर हम पढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, टाइप्स ऑफ लोन दोस्तों, फॉर एग्जांपल सिंडिकेट लोन क्या होता है, कंसोर्टियम क्या होता है, समझ रहे हैं? फॉर एग्जांपल रिटेल लोन क्या होता है, होलसेल लोन क्या होता है, ये सब बेटा यहां पर हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस बेटा, इसका मतलब मॉर्गेज क्या होता है, लियन क्या होता है, हाइपोथिकेशन क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, ये सब यहां पर बेटा हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मनी गाइस, फॉर एग्जांपल नैरो मनी क्या होती है, ब्रॉड मनी क्या होती है, आपने सुना कभी? इसके बाद गाइस कमोडिटी मनी क्या होती है, फिएट मनी क्या होती है, हॉट मनी क्या होती है, हार्ड मनी क्या होती है, वो बेटा हम यहां पढ़ते हैं। ठीक है, एक टॉपिक दोस्तों ये हो गया हमारा। उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद गाइस नेक्स्ट टॉपिक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी हमारे देश में ये NBFC कंपनी क्या होती है बेटा, कैसे काम करती हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट चैप्टर क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, सेक्टर लैंडिंग दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक गाइस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमको पढ़ना होता है फॉर द बैंकिंग अवेयरनेस। अगर आपने इस पर कमांड कर लिया तो आपके हाथ में बैंकिंग अवेयरनेस पूरा आ गया दोस्तों। ठीक है, तो ये तो बेटा क्या हुआ, बैंकिंग अवेयरनेस। उसके बाद देखिए दोस्तों, ठीक, अच्छा एक और है, बेसल कमेटी ऑन द बैंकिंग सुपरविजन, सबसे हार्ड टॉपिक बैंकिंग अवेयरनेस का। मार्केट में गाइस इसके बारे में इंफॉर्मेशन बड़ी कम है, और जो भी है बेटा वो थ्योरी फॉर्म में है। इसका कॉन्सेप्ट सीखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाते हैं। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन दोस्तों, ये बेटा एक कमेटी है जिसका हेडक्वार्टर बेसल में ही है। इस कमेटी को बेटा बनाया गया था बैंकों को डूबने से बचाने के लिए दोस्तों। इसने टाइम टू टाइम पर अपने कुछ नॉर्म्स निकाले हैं। फॉर एग्जांपल बेसल फर्स्ट नॉर्म, बेसल सेकेंड नॉर्म एंड बेसल थर्ड नॉर्म दोस्तों, हमें इन्हीं तीनों को पढ़ना होता है बेटा। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों आपका बैंकिंग अवेयरनेस पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट बेटा फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस में हमें क्या क्या दोस्तों पढ़ना होता है? फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे मनी मार्केट दोस्तों, ये मनी मार्केट क्या है गाइस, हाँ इसके बारे में डेफिनेशन। मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे गाइस CD क्या होता है, CP क्या होता है, ये कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी क्या होता है, व्हाट इज वेज एंड मींस एडवांसेस दोस्तों, व्हाट इज ट्रेजरी बिल गाइस, व्हाट इज कैश मैनेजमेंट बिल, ये सब बेटा हम पढ़ते हैं मनी मार्केट में। ये देखने में छोटा लग रहा है आपको, बट काफी डेप्थ में इंफॉर्मेशन है। ठीक गाइस, तो ये चैप्टर के बेटा हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट दोस्तों। फॉर एग्जांपल दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा? ठीक, डेफिनेशन दोस्तों सेबी के बारे में, सेबी क्या है दोस्तों उसके बारे में गाइस,
फिर भाई ये आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, राइट इशू क्या होता है, एंजल्स फंड क्या होते हैं, वेंचर कैपिटल क्या होता है, व्हाट इज एफडीआई, व्हाट इज एफआईआई, ये सब यहां पर हम पढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद गाइस डिबेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं। बेटा बॉन्ड में ही टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी है, इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड दोस्तों, इसे पढ़ाने मुझे एक दिन चाहिए था पूरा, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड अलग से पूरा हमारा चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं बेटा, उसके बाद म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड एंड टाइप दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है और गाइस इसको पढ़ाने के लिए एक दिन चाहिए होता है पूरा। ठीक है, डीमैट अकाउंट बेटा क्या होता है, एएसबीए एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ये क्या होता है बेटा। व्हाट इज शेयर मार्केट, व्हाट इज इंडेक्स दोस्तों, फॉर एग्जांपल जैसे बीएससी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, एनएससी क्या होता है, निफ्टी बेटा क्या होता है। नेक्स्ट है कमोडिटी मार्केट, फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल एमसीएक्स, ये क्या है दोस्तों, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, आपने नाम सुना है, ये क्या दोस्तों होता है। एनसीडीएक्स नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, ये क्या होता है बेटा। ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर हम पढ़ाते हैं आपको दोस्तों। इसके बाद गाइस अब ये खत्म नहीं हुआ है बेटा, डेरिवेटिव, ये दोस्तों बड़ा अच्छा चैप्टर है डेरिवेटिव, काफी टफ चैप्टर भी। डेरिवेटिव फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, स्वैप क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, ये सब देखिए, ये 4 तरह के बेटा होते हैं। इसे आप कंप्लीट कर लोगे तो कैपिटल मार्केट बेटा कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इन सब की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बड़ा टाइम बेटा लगता है इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या है देखिए, नेक्स्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी हमारे देश में कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों। हाँ, डेफिनेशन एंड टाइप दोस्तों, फॉर एग्जांपल प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज एंड व्हाट इज चेक एंड टाइप्स ऑफ चेक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं एज वेल एज इंटरव्यूज में दोस्तों। ठीक है, जब इसे बेटा आप खत्म कर लोगे फिर अब आगे बढ़ोगे, आप क्या पढ़ोगे बेटा, इकोनॉमिक अवेयरनेस। अब दोस्तों क्या शुरू हो गया, इकोनॉमिक शुरू हो गया। इसमें बेटा क्या पढ़ना होता है, देखिए दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, यानी हमारे देश में राष्ट्रीय आय का इतिहास क्या है दोस्तों। ठीक है, राइट नाउ हमारे देश में हम नेशनल इनकम कितने मेथड से कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मेथड, फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर मेथड, फॉर एग्जांपल इनकम मेथड। तो 3 मेथड बेटा पढ़ने होते हैं हमें। ये देखने में छोटा लग रहा है बट दोस्तों नेशनल इनकम 2 दिन लगते खत्म होने, 2 दिन दोस्तों। ठीक है, ये भी चैप्टर है। इसके बाद देखो बेटा क्या पढ़ाया, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बेटा क्या होती है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ बजट, बजट कैसे बनता है दोस्तों, हमारे देश में कौन कौन से घाटे बेटा होते हैं, कितने तरह की फिस्कल पॉलिसी बेटा आती है, और टाइप्स ऑफ फंड, ये पैसा कहां कहां रखा जाता है दोस्तों, ये सब हम लोग पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी में। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको देखने में बड़ा छोटा लग रहा है। फॉर एग्जांपल बेटा इसमें क्या आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट आता है, कैपिटल रिसिप्ट आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत बड़ा है ये सब पढ़ने में टाइम लगता है दोस्तों। कम से कम 3 क्लास में मैं इसे खत्म करता हूं, मिनिमम 3 क्लास। ठीक है, आगे बढ़िए देखिए, और बेटा क्या पढ़ना होता है, फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट दोस्तों। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये एफडीआई क्या होती है, एफआईआई क्या होती है, क्यूएफआई क्या होता है बेटा, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये क्या होते हैं दोस्तों। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट गाइस, व्हाट इज डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी दोस्तों। देखो ये सब देखने में छोटा लग रहा है आपको। अब गाइस हम बात करें एफडीआई की। ठीक है, एफडीआई क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एफडीआई एंड एफआईआई दोस्तों। हमारे देश में एफडीआई कौन कौन से रूट से भारत में आते हैं, हमारे देश में किन सेक्टर में कितना % एफडीआई अलाउड है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे देश में कितने टाइप्स के एफडीआई होते हैं, हमारे देश में वो कौन से एरियाज है जहां पर एफडीआई अलाउड नहीं है, तो हम ऐसे पढ़ते हैं। तो सब टॉपिक में ऐसे पढ़ना होता है, तो केवल देख के मत सोचो कि यार ये सिंपल चीजें हैं, 1 लाइन डेफिनेशन है, सब में डेप्थ की बात तो हम करेंगे क्लास में। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा क्या होता है आपका इन्फ्लेशन दोस्तों। इन्फ्लेशन गाइस ये होता क्या है बेटा, ठीक, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बेटा क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, सेक्टर इन्फ्लेशन बेटा क्या होता है, ये सब इसमें और भी है, जैसे बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब क्लास में करते हैं डिस्कस। व्हाट इज डब्ल्यूपीआई, व्हाट इज सीपीआई दोस्तों, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोस्तों। ठीक है, रिफ्लेशन क्या होता है, व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन बेटा क्या होता है, ये सब। तो ये दोस्तों हमारे मोटे मोटे चैप्टर्स हैं जो कि आप ध्यान से देख रहे हो दोस्तों। तो इस क्लास में, इस वीडियो में मैंने बस वो बताया आपको कि हमारे देश में बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस का सिलेबस क्या है दोस्तों। इस सिलेबस में बेटा जो पॉइंट आप पढ़ रहे थे वो सब पॉइंट में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ये है पैटर्न, आज का पैटर्न दोस्तों।
आपके एग्जाम में आज क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप किसी बुक को करेंगे प्रेफर तो आपको इन्फॉर्मेशन सारी नहीं मिलेंगी बेटा। इसे कंप्लीट करने के लिए आपको मेरी क्लास देखनी चाहिए अनअकैडमी प्लस पे, जहां मैं सब पढ़ाता हूं दोस्तों। सारी इन्फॉर्मेशन बेटा अपडेटेड है और सारी इन्फॉर्मेशन एग्जाम के अकॉर्डिंग है दोस्तों। हम अपने कंटेंट को समय से बेटा आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो कमेंट कर देना बेटा कि ये क्लास कहाँ आपको मिलेगी, कुछ डाउट होगा तो आपको, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो कैसी लगी बेटा हमारी वीडियो प्लीज हमें कमेंट करें। इसके बाद दोस्तों अगर आप मुझसे कुछ वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि क्या आपको और समझना है। दोस्तों मैंने आपको सिलेबस ऑफ द स्टैटिक अवेयरनेस पढ़ा दिया है ऑलरेडी, इसी चैनल बेटा वीडियो को मिल जाएगी। उसके बाद गाइस सिलेबस ऑफ द बैंकिंग अवेयरनेस, ये हमारा दूसरा टॉपिक दोस्तों है। अब तीसरा क्या पढ़ना है बेटा आपको, प्लीज हमें कमेंट कर देना। हाँ, थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।